जैसे मैंने बोला हुआ था, समय एक ऐसी चीज़ है कि मुझे कभी अलाउ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमिटमेंट थे क्योंकि मैं कभी कर नहीं पाया। तो ये है म्यूज़ियम और उसके ठीक सामने, जैसे मैंने बोला हुआ था, ओमनी वैन में भैया बेचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है सभी के नए ब्लॉग में। तो वे सुबह के 4:20 हो चुका है। तो आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या है वो बने रही, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन प्रॉपर ये हो चुका है कि मैं उठने वाला था 5:30 को, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण वो 4 बजे में आज उठ गया। क्योंकि जो करने वाला हूँ मेरा एक सपना था, जो हमेशा मैं सालों से, बचपन से बेसिकली चाहता था कि मैं करूँ। लेकिन मेरे सिचुएशन, मेरे काम ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं इसको कर सकूं कभी। लेकिन मैंने इस बार ठान लिया भाई, जैसे मेरे एज बढ़ता जा रहा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बस अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ कि नहीं, ये कारण से नहीं हो पाएगा, वो कारण से नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब तो करना ही करना है, बहुत हो चुका है, बहुत लेट भी हो चुका है, अब और नहीं। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और उसी एक्साइटमेंट में चक्कर में जल्दी उठ भी गया। 4:24 हो चुका है और आज का दिन शुरुआत करते हैं। आगे पूरे फ़ोन को मैं चार्ज में लगा देता हूँ और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन थोड़ी देर काम करेंगे। मैंने अभी अभी अपना गर्म पानी कर लिया हुआ है, जो सिप सिप करके पीता रहूँगा। और बाकी जो भी आज का डे क्या करने वाला हूँ पूरा मैं लिखूँगा, साथ ही साथ बाकी काम करूँगा और फिर देखेंगे। तो कल मैं इसको पूरा समेट रख नहीं पाया था, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिला, तो मैं पूरा इसी में रख दिया और नींद आ रही तो मैं सो गया। तो बोले इसको पहले आगे निपटाते हैं, एक माहौल नहीं बन रहा काम करने का। और साथ ही साथ आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ, मैंने अभी तक वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया हुआ है। मैंने वहाँ के जो सर नहीं बोलूँगा, टीचर बोलते, नहीं पता टर्म क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु बोल दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। गुरु से मेरी बात हुई थी, तो बोले थे कि आना, फीस लेकर आके इस समय वहाँ भरना पड़ेगा। तो जाने से पहले एक बार उनको फ़ोन कर लूँगा, फ़ोन करके मैं जाऊँगा। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत कुछ है जो कि मुझे पता नहीं है। कुछ तो मैं यूट्यूब से सीखूँगा, क्योंकि वहाँ का एक तरीका है, वो तरीके से हम जा सकते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग बोलूँगा। तो देखते हैं। तो फिलहाल मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है आप लोग से शेयर करने के लिए, मैं क्या आज से शुरू करने वाला हूँ। मैं सोचा शाम तक मैं या फिर मिड ऑफ द डे बताऊँगा, लेकिन नहीं, अभी बता देते हैं। तो बहुत साल से मेरा एक सपना था कि मैं स्ट्रेंथ बिल्ड करूं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम, जो कि शायद फ्यूचर में जाऊंगा, ये नहीं पता, मैं कभी नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा अपना स्ट्रेंथ और कोर बिल्ड करना है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसी कैटेगरी में वर्कआउट करते हैं, या फिर वो कोच हैं जो कि मुझे बहुत सालों से बोल रहे हैं दीदू आ जा करा देता हूँ, या फिर साथ में मिलके करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला हुआ था, समय एक ऐसी चीज़ है कि मुझे कभी अलाउ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमिटमेंट थे जो कि मैं कभी कर नहीं पाया। और साथ ही साथ मैं एक जगह पे स्थिर नहीं था, क्योंकि आई केप्ट ऑन ट्रैवलिंग। इवन मैं कमिटमेंट ले भी लूँ तो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उस समय मैं अपने आप को बहुत एक्सक्यूज़ देता गया। लेकिन अभी क्या है कि बस धीरू, बहुत हो चुका है। आई हैव टू फोकस ऑन माई हेल्थ ऑल्सो, डाइट, एक्सरसाइज, बहुत कुछ है, क्योंकि विद एज हमको ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम जिम जाते थे, लेकिन कभी कभार जाके आ जाता था, लेकिन बहुत ग्रांटली लेता था, ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिया था। तो कोई लिमिटेशन नहीं था, चाहे डाइट में हो या फिर कोई भी प्रकार की चीज़ हो, उसमें मेरा कोई लिमिट नहीं था। लेकिन अब बस हाँ, फिलहाल मैं अभी आज जो मैं चालू करने वाला हूँ वो है कलरी पाइट, जो कि केरला का फेमस ट्रेडिशन है, सालों से है। तो
मेरे घर के नज़दीक ही कलरी पाइट सिखाने वाले कुछ लोग हैं जो कि बहुत फेमस है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आज क्लियर करके बताऊंगा या फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगा। 1940 से कुछ है, 1940 से कुछ है वो, तो बहुत फेमस भी है और साथ ही साथ मेरे घर के बहुत नज़दीक भी है। मुझे जानकारी नहीं मालूम था, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं बोला भाई इतना नज़दीक हो कि मैं नहीं कर पा रहा तो कोई मतलब नहीं है कि अपने आप को एक्सक्यूज़ देता जा रहा हूँ। तो अब आज से मैं चालू कर रहा हूँ। तो मुझे कलरी पाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं खुद सीखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ कि क्या है और किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो जर्नी बनी रही है, मैं भी सीखूंगा। जो जो मुझसे हो पा रहा है, जो मैं सीख पा रहा हूँ, वो मैं जानकारी पूरी कोशिश करूँगा आप लोग तक बताने के लिए। लेकिन इतना मुझे पता है कि आज मुझे जाना है, तो उसके लिए लंगोट मैंने ख़रीदा हुआ था कल। तो उस लंगोट को पहन के उसके ऊपर हम शॉर्ट्स पहनते हैं, वो पहन के हमको वहाँ पे वर्कआउट करना है। फर्स्ट मुझे ये जानकारी पता है। सेकंड, गुरु दक्षिणा जो लेके जाऊँगा तो उस भगवान के पास जाके मुझे गुरु दक्षिणा को रखना है और गुरु का आशीर्वाद लेना है, फिर चालू करना है। ये दो जानकारी मुझे बस पता है, लेकिन और आगे क्या है कोई जानकारी नहीं है। आज जाके देखेंगे कैसे क्या होने वाला है, किस प्रकार होने वाला है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली चालू कर रहा हूँ। कोई चीज़ चालू करना बड़ी बात नहीं होती, उसको कंटिन्यू करके लेके जाना, उसको उसमें कंसिस्टेंट रहना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बस मेरा फिंगर क्रॉस, मेरा यही प्रार्थना है कि मैं कंसिस्टेंट रहूं। और अभी फ़िलहाल मेरा कोई ट्रैवलिंग प्लान नहीं है फॉर अनदर 25 डेज, या पकड़ लो 1 महीने तक। तो मैंने अपने गुरु से बोला हुआ था कि देखिए मैं 1 महीने मैक्सिमम एक जगह रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे काम रहता है, मेरा काम भी वही है ट्रैवलिंग करना। क्योंकि मुझे शायद बैंगलोर में, हैदराबाद या चेन्नई कहीं ना कहीं पे वेडिंग्स होता रहता है, तो मैं एक जगह रुक नहीं सकता, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बोले कि एक महीने में जो बेसिक है कलरी पाइट का वो सिखा के देंगे। तो कलरी पाइट बेसिकली क्या आर्ट फॉर्म है, ये सब कुछ मैं आज सीखने ही वाला हूँ। तो देखते हैं, मैं भी सीखूंगा, जो भी रहे देखेंगे। बस चालू करते हैं। तो हर हर महादेव का नाम लेके चालू करते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आगे जॉगिंग या फिर वॉकिंग करके आता हूँ। तो अभी सुबह के 5:15 हो चुके हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश हो रहा है। नहीं भाई, बारिश नहीं हो रहा है। तो जाके आते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा और साथ ही साथ सुबह करना भी सही भी रहेगा। इस समय भीड़ भी नहीं रहता और थोड़ा पीस ज़्यादा रहता है। तो क्या कहते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। अभी घर का चाय पी लेते हैं, शूज़ पहन चुका हूँ, अब निकलते हैं। तो धीरे धीरे अभी सुबह होते हुए वहाँ पे उस साइड सनराइज़ हो रहा है। सुनसान है भाई, कोई नहीं है। मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे थे जॉगिंग करके, लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। हम लोग आगे लीड करते हुए जा रहे हैं। अब बहुत गाड़ियाँ दिखने लग गई है, चलते घर की ओर। तो अभी त्रिवेंद्रम में एक जगह है म्यूजियम करके, तो वहाँ पे बचपन में मैं जाता था, मुझे अभी याद नहीं कब और अभी होगा भी नहीं पता। तो वहाँ पे एक अंकल एक ओमनी वैन में जूस बेचते थे। जूस बोलते तो हेल्दी जूस होता है ना, उस प्रकार का जूस, जैसे ABC हो गया, वैसे उस प्रकार के जो भी जूसेस आते हैं वो बेचते थे। क्योंकि वहाँ पे लोग चलने जाते हैं म्यूजियम में। वो म्यूजियम बोले तो वैसा म्यूजियम नहीं है, यहाँ पे इसको म्यूजियम बोलते हैं। वहाँ पे पार्क वगैरह है, तो वहाँ पे लोग चलते हैं। ओ भाई साहब, रोड क्लोज करके दिखा रहा है। गाड़ी तो जा रही है, कार जा रहा है, नहीं पता नहीं भाई, साइन बोर्ड तो दिए हैं, जाके देखते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वहाँ पे वो जूस जाके हम पीते हैं और साथ ही साथ मुझे केला खरीदना था, क्योंकि
सुबह सुबह एटलीस्ट वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। रोड क्लोज है भाई, रोड क्लोज है। हाँ अंकल, हाँ हाँ ठीक है अंकल, ठीक है। आपने हाथ दिखा दिया, बिल मुझे मिल गया है। अब मुड़ाते गाड़ी को, उस रास्ते चलते हैं। सो ये है म्यूज़ियम, और उसके ठीक सामने जैसे मैंने बोला हो तो ओमनी वैन में भैया बेचते हैं, तो एक जूस पीते हैं। दूसरी भैया यहाँ पे ले रखते हैं, उसे हम लेके खा सकते हैं, वो फ्री रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री भैया देते हैं। जूस ब्रांड जा रहे हैं अभी। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी कैसे भी करके लॉन्ग कोट पहना हूँ। कैसे पहना मुझे खुद नहीं पता, यूट्यूब में देखा, पढ़ा, उसके हिसाब से पहन लिया हूँ। लेकिन ठीक है, अब जा रहा हूँ सीधा क्लास में। लेकिन उससे पहले हमको 2-3 टास्क है। पहली बात तो मुझे पान का पत्ता और सुपारी, जो कि यहाँ पे गुरु दक्षिणा के तरीके से हम देते हैं, तो पान का पत्ता एक लेना है और सुपारी भी लेना है, और साथ ही साथ 101 रुपये पापा से पूछता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही नहीं है। नहीं मेरे पास है, 1 रुपये चाहिए मुझे। हाँ मेरे पास 100 रुपये है, तो बस 1 रुपये पापा से मांगता हूँ और फिर निकलते हैं सीधा क्लास की ओर। मस्त धूप आने लग गया है, और बहुत मुश्किल से मुझे वेटर पार्क मिला है, क्योंकि हर जगह पे पान का पत्ता था लेकिन सुपारी नहीं था। तो कैसे भी करके एक भैया मुझे एक छोटा सा सुपारी उनके पास पुराना पड़ा हुआ तो दे दिए। अरे आंटी जी, आपको मेरी गाड़ी मिला क्या? तो हाँ, तो अभी वो लेके मैं पहुंचने वाला हूँ, तो अब जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेड। तो मैं गुरु को जो है मेरे, उनको मैं फ़ोन किया था, तो बोले 7:40 तक पहुंच जाओ। तो मैं 7:30 तक पहुंच गया। अभी अंदर जाके देखते हैं। तो इसको चौक पकोटा बोलते हैं यहाँ पे, जो कि रेड फोर्ट है। 1891 में चालू है भाई, सोचो कितना पुराना इसको बनाया गया है। और साथ ही साथ ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, आटूगल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और उसके ठीक सामने मेरा क्लास है। अभी भी आया नहीं है, खुला नहीं है अभी तक, मैं वेट कर रहा हूँ, तो ओपन होते ही हम निकलेंगे। तो अभी क्लास ख़त्म हुआ है, हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि बहुत ही पेन कर रहा है, मेरा बॉडी गंदा पेन कर रहा है। बट रेगुलर होना पड़ेगा, वरना पेन और दर्द करेगा। ये गाड़ी में जाके बात करते हैं। कल मेरे पूरे समय ट्रक